नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी ढाका और इस साल मेरा नीट में स्कोर है 715 और रैंक 98 एंड पिछले साल मेरा स्कोर 606 था और मैंने CLC बोस की वजह से ज्वाइन की थी। बोस के मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे और CLC में आपको बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का जो बोस का जो सपोर्ट रहता है, बोस एक पिता की तरह ही केयर करते हैं हमारी। और मेरी सुबह की शिफ्ट थी तो सुबह मैं क्लास जाती थी 7 बजे, उसके बाद हम 1 बजे आते थे, उसके बाद लंच होता था, उसके बाद में रूम पर थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद में कैंप एंड उसके बाद में खाना खाया वापस से कैंप। तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता था। जबकि जब हम रूम पे रहते हैं तो हमें बोरियत महसूस होती है जब हम पढ़ने लगते हैं, लेकिन कैंप के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सिटिंग आवर्स पढ़ते हैं, आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आसपास के बच्चों को देख के भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमें भी करना चाहिए, ये बच्चे भी कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो टेस्ट हैं वो टेस्ट होते थे, हर 2 वीक के बाद टेस्ट होते थे और 2 वीक के बाद माइनर होते थे और जो बीच वाला जो वीक जो संडे रहता था उसके अंदर हमारा फिज़िक्स सीखो या फिर कुछ भी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ होती थी। तो इससे हमारा कंटिन्यूशन मतलब रहता था कि हमें पढ़ते रहना है और पीछे का भी रिवाइज़ होता रहता था। फिर उसके बाद में लास्ट में हमारे बायोकेम स्टार्ट हुए, तो बायोकेम के अंदर हमारी पूरी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रिवाइज़ हो गई। उसके बाद में हमारी फिज़िक्स सीखो में फ़िज़िक्स रिवाइज़ हुई एंड उसके बाद में हमारे हुए लास्ट में दंगल का मेरा एवरेज था 670 और नीट में है 715। तो कभी भी आपके मार्क्स कम आए तो आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो और टीचर से बात करते रहे। हमारे मेंटर थे हनुमान जहांगीर सर, तो मैंने बहुत बार जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, सर बोलते थे मार्क्स पे ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और यहाँ पे डाउट काउंटर लगता है, डाउट काउंटर में बहुत से जैसे हमारे डाउट्स होते हैं, जैसे कैंप में जाते हो तो अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, जो उनको भी ना आए वो आप टीचर से पूछ सकते हो बाहर जाके। और कैंप में हमारे टीचर्स भी आते थे हमें देखने के लिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड लास्ट में जो बॉस की असेंबली है, बॉस की असेंबली का भी बहुत अच्छा रोल रहा। उसमें हनुमान चालीसा होती थी, बॉस आते थे और बच्चों को गाइड करते थे और उसके बाद में हमारी टीचर्स भी कभी कभी आते थे, वो भी समझाते थे। एंड जो हमारी क्लासेस होती थी, क्लासेस स्किप नहीं करनी है, क्लासेस में पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करना है, बातें नहीं करनी। बातें आप ब्रेक में कर सकते हो और वहाँ पर ही आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। बायो में सिर्फ NCERT इज़ इम्पोर्टेंट एंड फिज़िक्स के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो टीचर समझाते हैं, जो कंसेप्ट बताते हैं उसको ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर आपको ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको टीचर्स का बताया हुआ। और उसके बाद में न्यूमेरिकल एंड उसके बाद में इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा बार रिवीजन करना है हमें। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको जैसे हमारी जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो PYQ भी इम्पॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक में बच्चों के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, तो आपको थोड़ा उसको डीपली पढ़ना है। उसमें भी NCERT इम्पोर्टेंट है। और ओके, थैंक यू JCLC।